नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं करण गुरु टॉक्स, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स सिंपल में समझाते हैं। पी पाकिस्तान ने हाल ही में 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों के सामने पिच किया है एक नया मिलिट्री अलायंस, इस्लामिक नेटो। यानी नेटो की तर्ज पर बना एक मुस्लिम वर्ल्ड डिफेंस अलायंस, जिसमें आर्टिकल 5 जैसा सिस्टम हो कि एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला। क्या यह सिर्फ एक सपना है या सच में एक नया मिलिट्री ब्लॉक बनने जा रहा है? इंडिया के लिए इसके क्या नतीजे होंगे? और सबसे बड़ी बात, इसका लीडर कौन होगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. नेटो और इस्लामिक नेटो का आइडिया। दोस्तों, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान बना था। उसका सबसे बड़ा फीचर है आर्टिकल 5 कि अगर एक मेंबर पर हमला होगा तो वो सभी पर हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान यही फॉर्मूला कॉपी करके मुस्लिम कंट्रीज के बीच एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है। 2. दोहा समिट और इजराइल फैक्टर। लोकेशन: हाल ही में दोहा कतर में 40 से ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का समिट हुआ। और बैकड्रॉप क्या था? इजराइल का अचानक कतर पर F-35 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करना। अब इमेजिन कीजिए, कल को अगर तुर्की या सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दे तो मुस्लिम कंट्रीज की सॉवरेनिटी सीधा खतरे में आ जाएगी। यही रीजन था कि समिट में सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या मुस्लिम कंट्रीज को नेटो जैसी कलेक्टिव डिफेंस अलायंस बनानी चाहिए। और यहीं पाकिस्तान ने अपना प्रपोजल रखा, इस्लामिक नेटो। 3. पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और ऑफिशियल स्टेटमेंट। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा, हमें नेटो जैसी मिलिट्री अलायंस की जरूरत है। ये किसी के अगेंस्ट नहीं होगा, प्योरली डिफेंसिव होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ओपनली इस्लामिक नेटो की बात करने लगा है। 4. लीडरशिप की लड़ाई। अब सवाल उठता है कि इस इस्लामिक नेटो का लीडर कौन होगा? सऊदी अरेबिया, रिलीजियस पावर और ऑयल वेल्थ; तुर्की, ऑटोमन लेगेसी और जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन; पाकिस्तान, न्यूक्लियर पावर और बड़ी आर्मी। लेकिन सच ये है कि यहाँ पावर स्ट्रगल होगा। जैसे नेटो को यूएस लीड करता है, वैसे ही इस्लामिक नेटो को कोई ना कोई अनऑफिशियली लीड करेगा। शायद तुर्की पाकिस्तान एक्सेस बने, शायद सऊदी अरेबिया पैसा लगाए और बाकी कंट्रीज मैन पावर। 5. तुर्की का डिलेमा। तुर्की पहले से नेटो का मेंबर है, तो क्या तुर्की नेटो और इस्लामिक नेटो दोनों में रहेगा? प्रैक्टिकल आंसर है नहीं। अगर तुर्की की यूजफुलनेस नेटो को कम लगती है और इजराइल से उसके रिलेशंस और खराब होते हैं, तो वेस्ट तुर्की को आइसोलेट कर सकता है। उस केस में तुर्की इस्लामिक ब्लॉक को और स्ट्रांगली पुश करेगा। 6. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वैसे दोस्तों, ये आइडिया नया नहीं है। 2015 में सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन बनाया था, जिसमें 41 कंट्रीज थे। लेकिन वो अलायंस सिर्फ टेररिज्म तक लिमिटेड रहा। अब पाकिस्तान का प्लान उससे बड़ा है, एक फुल स्केल मिलिट्री अलायंस विद आर्टिकल 5 टाइप कमिटमेंट। 7. इंडिया फैक्टर। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या असर होगा? अगर कल को इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है, तो क्या इस्लामिक नेटो पाकिस्तान की मदद करेगा? लेकिन रियलिटी ये है कि गल्फ कंट्रीज, बांग्लादेश, मालदीव, सेंट्रल एशिया इंडिया पर हेविली डिपेंडेंट हैं। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और डायस्पोरा, इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। तो इस्लामिक नेटो के लिए आसान नहीं होगा ओपन एंटी इंडिया स्टांस लेना। 8. वेल्थ डिस्पैरिटी प्रॉब्लम। एक और चैलेंज, वेल्थ गैप। गल्फ कंट्रीज हैं रिच, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया। अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज और पाकिस्तान है पुअर। अगर मिसाइल डिफेंस शील्ड बनता भी है, तो सवाल रहेगा कि कौन फाइनेंस करेगा और कौन कंट्रोल। यानी अलायंस बनाना आसान है, चलाना मुश्किल। 9. ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर इस्लामिक नेटो रियलिटी बनता है, तो ये पहली बार होगा जब वेस्ट यानी नेटो और मुस्लिम ब्लॉक फेस टू फेस होंगे। इससे कोल्ड वॉर 2.0 जैसा सिनेरियो बन सकता है। एक तरफ नेटो, दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो और बीच में बैलेंसिंग पावर्स इंडिया, रशिया, चाइना। 10. कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस्लामिक नेटो फिलहाल सिर्फ प्रपोजल है, लेकिन इजराइल की अग्रेसिव पॉलिसीज अगर ऐसे ही जारी रहीं, तो आने वाले 5-6 सालों में हमें एक नया इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक जरूर देखने को मिल सकता है। और ये इंडिया के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज होगा। अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस्लामिक नेटो बनता है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्वाड और वेस्टर्न अलायंसेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर गल्फ कंट्रीज के साथ और डीप रिलेशंस बनाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको दुनिया की सबसे फ्रेश और सबसे डीप करंट अफेयर्स एनालिसिस।